दल बदलू ही नहीं, चुनाव जीतने वाले बीजेपी नेता भी कर रहे हैं संपर्क। अभिषेक बैनर्जी। कोलकाता विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद प्रदेश बीजेपी में भगदड़ की संभावनाएं तेज होती जा रही हैं। चुनाव से पहले पार्टी छोड़ने वाले नेता ममता बनर्जी से माफी मांग रहे हैं और दोबारा वापसी के लिए बेताब हैं। इसी बीच सोमवार को अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि न केवल दल बदलू बल्कि चुनाव जीतने वाले बीजेपी नेता भी तृणमूल के संपर्क में हैं। अभिषेक बैनर्जी तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद सोमवार को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दल बदलू की क्यों, बीजेपी में जीत हासिल करने वाले विधायकों ने भी संपर्क किया है। शनिवार की बैठक के बाद सभी ने फैसला ममता बनर्जी पर छोड़ दिया है। कार्य समिति की अगली बैठक के बाद पार्टी के निर्णय की घोषणा की जाएगी। सत्ता में लौटने के बाद अभिषेक ने संकेत दिया है कि बीजेपी के एक से अधिक विधायक टीएमसी में शामिल होने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। गौरतलब हो कि तृणमूल नेत्री ने 3 मई को कालीघाट स्थित अपने घर पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि जिन लोगों ने अहंकार के कारण बीजेपी में चले गए हैं वे वापस आ जाएं। इसके बाद से ही दल बदलू में घर वापसी के लिए बेताबी देखी जा रही है। सोनाली गुहा, दीपेंदु विश्वास, बच्चू हंसदा, सरला मुर्मू जैसे कई नेता फिर से टीएमसी में लौटना चाहते हैं। उधर मुकुल के बेटे शुभांशु राय भी थोड़ा हटकर संकेत दे रहे हैं। गौरतलब हो कि तृणमूल कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, मंत्री, विधायक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। शुभेंदु अधिकारी, राजीव बैनर्जी, रतिन घोष, मिहिर गोस्वामी, वैशाली डालमी और कई अन्य शामिल हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले मंत्री फिराद हकीम ने दल बदलुओं को पार्टी में वापस आने को लेकर बड़ा संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि यह पार्टी की बात है, यह मेरा निजी मामला नहीं है। पार्टी जो फैसला करती है हम सभी को उसका पालन करना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जिन्होंने गलत किया है या जिन्होंने पश्चाताप किया है उन्हें माफ कर दिया जाना चाहिए। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। देखते हैं ममता बनर्जी अपने पुराने नेताओं को लेकर क्या फैसला लेती हैं। সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনীত করেছে। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞ। দলের যত বর্ষীয়ান নেতৃত্ব রয়েছেন যারা এই সিদ্ধান্তে নিজেদের সমর্থন জানিয়েছেন ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ে, আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ এবং তাদের সুচিন্তিত নির্দেশ আগামী দিন তৃণমূল কংগ্রেসকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন স্তরে সংগঠনের প্রসার ঘটাতে আমাকে সাহায্য করবে। আমি গতকাল ইতিমধ্যেই রাজ্যের সভাপতি সম্মানীয় সুব্রত বক্সী, দলের মহাসচিব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের সৈনিক পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রবীণ বর্ষীয়ান নেতা অভিভাবক সুব্রত মুখোপাধ্যায়, আমি তাদের সাথে দেখা করেছি, তাদের পরামর্শ নিয়েছি, তাদের আশীর্বাদ নিয়েছি পথ শুরু করার আগে। আপনারা যে প্রশ্নগুলো করলেন আমি আগে বলে দিই যে এই লড়াই নিশ্চিতভাবে তৃণমূল বনাম বিজেপি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম নরেন্দ্র মোদী তো ছিলই, তার সাথে বাংলার মানুষের সাথে একনায়কতন্ত্র এবং যেভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনগুলোকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে, বাংলার মানুষের লড়াই ছিল এই লড়াই। তৃণমূল বনাম বিজেপি বলা ঠিক নয় এবং বাংলার মানুষ তার জবাব দিয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাই বাংলার মানুষকে। শুধুমাত্র বাংলায় তো সীমিত ছিল না এই লড়াই, সারা ভারতবর্ষের মানুষ, সে তামিলনাড়ু হোক, কর্ণাটকা হোক, অন্ধ্রপ্রদেশ হোক, নর্থ ইস্টে ওদিকে আসাম হোক, দিল্লি হোক, উত্তরপ্রদেশ হোক, মধ্যপ্রদেশ হোক, ঝাড়খণ্ড হোক, রাজস্থান হোক, বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ মুখিয়েছিল যে কি হতে চলেছে এবং যেভাবে বাংলার মানুষ জবাব দিয়েছে, যেভাবে বাংলার মানুষ রায় দিয়েছে, সারা দেশের মধ্যে এখন একটা হোপ, আমি বলবো একটা আশা তৈরি হয়েছে যে যেভাবে এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে গায়ের জোরে মাসেল পাওয়ার, মাফিয়া পাওয়ার, মানি পাওয়ার, এজেন্সি পাওয়ার সব মিলিয়ে প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনকে পলিটিসাইজ করে ইডি, সিবিআই, এসএফআইও, ইনকাম ট্যাক্স, কোনো এজেন্সি বাদ নেই। এমনকি এই নির্বাচনে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাও নিরপেক্ষ পাইনি, इसी को पॉलिटिसाइज करा हुआ है। स्टेट में जाएंगे, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, छोटी सी छोटी स्टेट हो, बड़े से बड़ा स्टेट हो, उस स्टेट में हम खाली चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। हम खाली एक
विधायक 2 विधायक जीतने के लिए नहीं जाएंगे, वोट शेयर बढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे वो स्टेट जीतने के लिए जाएंगे। आप एक तरफ कह रहे हो कि भाई तृणमूल का तो बंगाल के बाहर कुछ है ही नहीं, एक परिवार से एक जन पॉलिटिक्स करेगा, ये आप करो, सबसे पहले इस्तीफा मैं दूंगा। मैं हर जगह पे ये कहता हूं, प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। आप छोड़ दो, आप डायनेस्टी की बात कर रहे हो, आप तो डायनेस्टी टर्नकोट्स को लेते हो भाई, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट डायनेस्टी। एंड व्हाई आर यू सो रैटल्ड विथ माय अपॉइंटमेंट? व्हाई आर यू सो कंफ्यूज्ड? व्हाई आर यू सो बिविल्डर्ड एंड परप्लेक्स्ड? जब तृणमूल का कुछ है ही नहीं, आप कह रहे हो बंगाल के बाहर, तो इतना डर का क्या मतलब है? इतना डरे हुए क्यों हो आप लोग? मैं तो पूछना चाहता हूं इन ऑल ह्यूमिलिटी। और जो डायनेस्टी की बात करते हैं, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि आप ये पास करो, सबसे पहले मैं छोड़ूंगा। आई हैव सेड दिस एन नंबर ऑफ टाइम्स। आप जाके अपने जो लोग, जिसका कोई, किसी का बेटा एमएलए, किसी का बेटा एमपी, किसी का बेटा मिनिस्टर, पहले हटाओ। आप अपना हिपोक्रेसी को खुद एक्सपोज कर रहे हो। Amit Malviya doesn't need to teach me what is right and what is wrong, or for that matter, attack the people of Bengal. He just have to take a cab to the house of his bosses in Lutyens, Delhi, and convince them to pass a bill and put put a full stop to everything else. It is as simple as that. Why can't he do that? I am requesting him कि भाई आप ये करो। आप जिन लोग को पार्टी तोड़ तोड़ के लेते हो, तुम्हें कितने डायनेस्ट है, पहले उनको हटाओ, फिर आप बात करो। आप डायनेस्टी का बात कर रहे हो, मैं पॉलिटिक्स का बात कर रहा हूं। उसके साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर कोई पार्टी से, कोई फैमिली से, कोई परिवार से, कोई भी मेंबर पॉलिटिकल पार्टी में एसोसिएटेड है, उस पार्टी से या उस फैमिली से कोई भी सेकंड मेंबर पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, और फॉर दैट मैटर पब्लिक ऑफिस का कोई भी पोस्ट होल्ड नहीं करना चाहिए। कोई नहीं किया है। हम सही दिशा में जाने का कोशिश तो कर रहे हैं, उसमें भी आप डायनेस्टी, आपका पूरा कैंपेन था डायनेस्टी के ऊपर, जवाब मिल गया। मैं एक लाइन में खाली उनका जवाब दूंगा, इतना तो आपको एक्सप्लेनेशन दिया, सबका सवाल का जवाब दिया। माई आंसर टू देम इज समटाइम्स डायनेस्टी इज बेटर देन बीइंग नास्टी। टेक इट दैट वे। আগের মিটিংয়ে অনেকে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, এবং আমি আপনাকে একটু কারেক্ট করে দিই, যারা দল ছেড়ে গেছিল তারা না, বিজেপির অনেক বিধায়ক যারা জিতেছেন তারাও যোগাযোগ করেছে, এবং সেই সিদ্ধান্তটা ওয়ার্কিং কমিটি সম্পূর্ণভাবে দলের চেয়ারপারসন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ছেড়ে দিয়েছেন যে কাকে নেওয়া হবে কাকে নেওয়া হবে না। পরবর্তী ওয়ার্কিং কমিটি মিটিংয়ে আলোচনা করে সর্বস্তরে পর্যালোচনা করে তারপর সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হবে। তা আমি যদি ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি হই, আমার তো লক্ষ্য থাকবে দলের বিস্তার ঘটানো পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিভিন্ন রাজ্যে। এবং আমি যেটা বলেছি যে আই ওয়ান্ট টু টেক মমতা ব্যানার্জিজ মেসেজ, হার স্ট্রাগল, হার ওয়ার্ক টু এভরি নোক অ্যান্ড কর্নার অফ দ্য কান্ট্রি। খালি একটা দুটো রাজ্য কেন, আমি তো অনেক রাজ্যে নিয়ে যেতে চাই, কিন্তু এটা টাইম কনজিউমিং প্রসেস, অ্যান্ড উই আর অন দ্য ভার্জ অফ এক্সপ্লোরিং দ্য অপশনস। We are still exploring the possibilities. Maximum in a month's time, I will come out with a concrete plan and an announcement that what is Trinamool's national expansion plan. আর আপনারা সবাই দেখতে পাবেন।